नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक और वीडियो के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर जो कल जो डिस्कशन किया था, जो पॉइंट्स मैंने बताया था आईपीसी सेक्शन के अंदर, अ, वो बहुत ही कम पॉइंट्स है, वो 100% पॉइंट्स नहीं है। और भी बहुत ज़्यादा सेक्शंस है, उसके अंदर आपके ऊपर केस बन सकता है। क्लियर? और कुछ लोग मुझे कल से मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, सर आपने जो जॉब शीट दिया उसको फिल करेंगे तो मैं अभी अनलॉकिंग कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो जॉब शीट मैंने दिया था, वो आपके पास नेटवर्किंग का प्रॉब्लम आएगा क्या, कोई भी हार्डवेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, फ़ोन डेड में आ रहा है, ऑडियो काम नहीं कर रहा है, मतलब जनरल हार्डवेयर इश्यूज़ के लिए वो जॉब शीट है। अनलॉकिंग करना इज़ एन इलीगल। कोई सी भी किसी भी तरीके का अनलॉकिंग आप करेंगे तो वो इलीगल ही है। कस्टमर बोलता है मेरा वो करने के लिए बोलता है, ओके, बिल बॉक्स भी देता है, बिल बॉक्स भी देता है, आपने अनलॉक कर दिया, अभी जाके कस्टमर एक कंप्लेंट देगा, मेरा परमिशन के बिना इसने अनलॉक कर दिया, इसके अंदर जो डेटा था मिस हो गया। गए आप सेक्शन 66C जो कल बोला था, उसके अंदर आपका 3 साल का जेल होने का चांसेस है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में कल डाला था, अनलॉकिंग नो बोल दो कस्टमर को। 200-300 रुपए के चक्कर में आपका ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आपके पास ऐसा फ़ोन्स आ रहे हैं, बस सिर्फ यही आ रहा है सर, दूसरा काम ही नहीं है हमारे पास, हमेशा ऐसा ही आता है, तो यही करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो कर लो, इलीगल काम कर लो। अगर पुलिस आएगा तो फंसो, तो आपका मर्जी है। देखिए, हम लोग जो सिखाते हैं आपको क्लियरली बोलते हैं क्या गलत है क्या सही है, आप फिर भी नहीं है सर, दूसरा ऑप्शन नहीं है, यही करना है, इसी ज़िंदगी है, तो ये काम के अलावा आप फंसना नहीं चाहते मगर काम भी करना चाहते, तो इस फील्ड छोड़ दो और दूसरा फील्ड देख लो। ओके, सिर्फ अनलॉकिंग से ही मैं ज़िंदा रहता हूँ, अनलॉकिंग के बिना दूसरा नहीं है, नॉलेज। अब दूसरा काम तो देखो, हार्डवेयर के अंदर आ जाओ, प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाओ, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग पे आ जाओ। ओके, अनलॉकिंग छोड़ दो, पासवर्ड एफआरपी खोलना छोड़ दो, स्क्रीन लॉक ओपन करना छोड़ दो। क्योंकि एक सिचुएशन हुआ था, एक 4-5 दिन पहले, मेरा एक मतलब जान पहचान वाले एक शॉप के अंदर, तो वो बंदा कल रात में कॉल करके मुझे बोल रहा था, कस्टमर ने खुद आके बॉक्स बिल सब कुछ दिया, इन्होंने अनलॉक तो किया, मगर उसके अंदर कस्टमर बोलने लगा इसके अंदर मेरा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट मिस हो गया, अभी उसकी से मेरा पूरा मतलब केस चल रहा है, इसी के कारण मेरा अभी ये नहीं है, तो मतलब पूरा केस हार जाऊंगा करके इनका वो कस्टमर ने बताया। बाद में वो इन्होंने मतलब इसने एक्सप्लेन किया, इसने तो सिर्फ अनलॉकिंग किया, ओके, स्क्रीन का पासवर्ड कुछ किया तो वो अनलॉक हो गया। तो बाद में क्या हुआ, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाके, इसके अंदर मेरा कोर्ट का केस चल रहा था, इसके मेरा परमिशन के बिना अनलॉक करके इसके अंदर जो डेटा था उसको डिलीट कर दिया, तो इसके ऊपर केस हो गया। तो अभी कहाँ से प्रूव करेंगे, इसके पास ना जॉब शीट है, कुछ नहीं है, और पासवर्ड अनलॉकिंग इटसेल्फ इज ए इलीगल। कोई किसी भी तरीके का पासवर्ड, स्क्रीन लॉक हो, एफआरपी हो, सब ये पासवर्ड ही होता है। इसको अनलॉक करना या ये अनलॉकिंग प्रोसेस ही इलीगल प्रोसेस है। आप करेंगे तो फंसेंगे, तो कोई बचा नहीं सकता। आप बोलेंगे मैंने तो 200 रुपये लिया था। देखिए, चोर को चोरी बोलते हैं। मान लीजिए आप, मान लीजिए अभी बड़े बड़े लोग, कुछ लोग इंडिया छोड़ के भाग गए, लोन लेके भाग गए, उसको चोर नहीं बोला। मगर बैंक के अंदर जाके आप 1 रुपये भी चोरी कीजिए तो आपको चोर बोलते हैं। सही? लोन लेके मतलब लोन लीगली लेके वो बाहर गया, चला गया, पे नहीं किया, तो वो तो बच गया, मगर आपने चोरी कितना किया, बैंक से 1 ही रुपये चोरी किया आपने, बिना पूछे आपने ले लिया, तो क्या हुआ, चोर बन गए। तो यही सेक्शन लगने वाला है। क्लियर? तो अनलॉकिंग का काम आपका मर्जी है, करना है तो कर लो, तो पुलिस का प्रॉब्लम होता है, फेस करना है तो कर लो, आपका मर्जी है। देखिए, आपको नॉलेज देके आपको सेफ मेथड में रखने के लिए हम लोग सोचते हैं, मगर आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, यही काम आता है, दूसरा काम नहीं है, तो आपका मर्जी है। हम लोग कौन होते हैं आपको रोकने वाले? और बाद में बड़े बड़े वीडियोस बना देते हैं, एक बन जाओ, ओके, एसोसिएशन बन जाओ, जब लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ बोलता हूँ, लॉ
एसोसिएशन के नीचे नहीं आते, एसोसिएशन लॉ के नीचे आता है। क्लियर? तो लॉ को नहीं बदल सकते। एसोसिएशन कुछ काम नहीं करेगा, कुछ उसका लॉ के सामने एसोसिएशन का वैल्यू होता है शून्य, कुछ नहीं होगा। ओके? क्योंकि पूरा एक पर्टिकुलर फ़ोन को चेंज करने के लिए पूरा गैजेट्स को चेंज नहीं कर सकते लॉ हर गैजेट को एक ही होता है, वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो। ओके? मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, आपका सेफ बॉक्स आता है ना, मतलब पैसा रखने के लिए बॉक्स आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक का पासवर्ड होता है। ओके? सेफ बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, वो भी इसी के अंदर आता है। आपका फ़ोन का पासवर्ड, ये भी वही गैजेट के अंदर ही आता है। वो सेक्शन आपको मतलब इसी सेक्शन के अंदर आता है। और भी बहुत सारा सेक्शंस है इसमें, और भी डिवाइडेड है, वो पूरा नहीं बताया, बहुत ज़्यादा सेक्शंस है। देखिए इसीलिए पुलिस वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर कहीं पर भी कोई भी फंसेगा तो 100% वो लोग पकड़ लेंगे। तो ध्यान रखिए, अनलॉकिंग के पीछे बिल्कुल मत भागे। जो काम हम लोग टेक्नीशियन का काम क्या है, फ़ोन मरा हुआ फ़ोन को ज़िंदा करना, ऑडियो काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ये सब करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है करके आपने गलती से अपना सिम डाल दिया तो फंसेंगे। बिल्कुल भी आपका सिम नहीं डालना है। मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये शेयर करना चाहता हूँ, और 100% आप फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए एक कोई भी फ़ोन आता है, वहाँ पर नो सर्विस आ रहा है, IMEI नंबर आ रहा है, बेस बैंड भी आ रहा है, मगर नो सर्विस आ रहा है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, सिम डाल के सेटिंग्स में जाके ऑटोमेटिक को निकाल के मैनुअल सेटिंग में डालेंगे। सही है? बहुत लोग करते हैं। मैनुअल सेटिंग में क्या हो रहा है, आपका लिस्ट दिखा रहा है, पूरा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो है सब कुछ दिख रहा है, मगर आप कोई भी कंपनी का जाके वहां पर रजिस्टर करने जाएंगे, कांट रजिस्टर करके आ जाता है। सही है? तो याद रखिए, ऐसा वाला प्रॉब्लम आपके पास फोन आता है तो इसलिए पहले बोलता हूं, सिम नहीं डालना है, कस्टमर का ही सिम डालना है। कस्टमर सिम नहीं दे रहा है तो टच भी मत करो, और इसे पूछो, कस्टमर को पूछो, ऐसे यहाँ पर लिस्ट आ रहा है तो तुरंत कस्टमर से पूछो, क्या आपने इसको सेकेंड हैंड में किसी से लिया था क्या? कस्टमर बोलता है हाँ 4-5 महीने हो गया था, 4-5 महीने पीछे मैंने लिया था, ऐसा बोलता है तो तुरंत कस्टमर से बोलो बिल बॉक्स लेके आएंगे तो करके देता हूँ, नहीं तो लेके जाइए। क्योंकि बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है, एग्जाम्पल बैंगलोर में और महाराष्ट्र में और बहुत सारा जगह में मैंने देखा है, एक बार FIR होने के बाद तुरंत वो उनका सर्वर में अपडेट नहीं करते। एक बार ये FIR बना लिया, कभी कभी क्या होता है, कुछ फोन्स का FIR बनने के लिए 3-4 महीने लग जाते हैं। FIR तो मिल जाएगा, पुलिस तो दे देते हैं, मगर उसको उनका सर्वर में अपडेट करने के लिए 4-5 महीने लग जाते हैं कभी कभी। तो वो वहाँ पर सर्वर में, उनका सर्वर में अपडेट करते ही उसके अंदर सिग्नल आना बंद हो जाता है तुरंत। मतलब इसका इंफॉर्मेशन, IMEI इंफॉर्मेशन हर एक सर्विस प्रोवाइडर को चला जाता है। मतलब ये पूरा कंट्रोल कौन करता है? यही साइबर सिक्योरिटी वाले ही कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर उनका डेटाबेस में ये IMEI नंबर चला गया तो तुरंत आपका फ़ोन के अंदर सर्विस आना बंद, क्लियर, सर्विस आना बंद हो जाएगा, नो सर्विस आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, मैनुअल सर्च में डाल के, आप सिम डाल के मैनुअल सर्च करते हैं ना, मैनुअल सर्च करते ही कौन सा सिम डाला है वो सिम का इंफॉर्मेशन पूरा, जितने भी वहां पर लिस्ट आया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, जियो, सब के मतलब सबके पास में आपका सिम नंबर इस IMEI नंबर का फ़ोन में ये वाला सिम डाला है करके पूरा का पूरा सबका इंफॉर्मेशन सब नेटवर्क को चला जाएगा। और एक और चीज़, सिर्फ IMEI नंबर नहीं जाएगा, वो फ़ोन का सीरियल नंबर भी जाएगा। ये सीरियल नंबर इस IMEI नंबर से इस फ़ोन सिम कार्ड के से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि सिग्नल देने के लिए, तो वहाँ पर जाते ही तुरंत उनका डेटाबेस में, पुलिस वालों का डेटा, साइबर क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है, वहाँ पर उनका इंफॉर्मेशन चला जाता है। तो वहाँ से लोकल पुलिस स्टेशन आएगा और लोकल पुलिस लोग आपको कॉल करते हैं। क्लियर? बिल बॉक्स नहीं है तो नेटवर्क का काम टच भी मत करो। अगर लिस्ट बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ लिस्ट बन रहा है, ओके, देखिए हार्डवेयर इश्यू के कारण भी वो प्रॉब्लम आता है, मगर रिस्क मत लो, बिल बॉक्स देगा तो करो, नहीं तो नहीं करना है। आप जॉब शीट लेने के बाद भी
अगर ऐसा वाला प्रॉब्लम फंसेंगे तो फंसेंगे गारंटी, लॉ वही बोलता है, लॉ के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। तो बिल बॉक्स पूछो और जॉब शीट बनाओ तो बनाओ वो फ़ोन। क्लियर? बिल बॉक्स नहीं है, वो बोलता है जॉब शीट बना के ये नेटवर्क प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, WTR चेंज कर देता हूँ, मत करो, टच भी मत करो। क्लियर? बिल बॉक्स नहीं है, मतलब कहाँ पर बोल रहे हो, लिस्ट दिखा रहा है तो, लिस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप मैनुअली चला जाइए, WTR, मल्टीबैंड, PFO, CPU जो जो करना है आप कर लीजिए। ओके? मगर सब करने के बाद भी सेम वहाँ पर सिग्नल आके वहाँ पर रुक रहा है, तो एक चीज़ बोलता हूँ, फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको लिस्ट, मैनुअल लिस्ट नहीं बोल रहा आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया, ओके WTR चेंज कर देंगे, WTR चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद लिस्ट आ रहा है मगर रजिस्टर नहीं कर रहा है, फिर से आप कस्टमर से बिल बॉक्स मांगो। क्लियर? वो बॉक्स बिल है और जॉब शीट लेने के बाद वो आगे जाके आप काम फिक्स करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली बेंगलुरु, महाराष्ट्र में। मेरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत लोग बोल रहे हैं सर हमने नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैनुअल भी नहीं आ रहा था, मगर हम लोगों ने WTR चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद लिस्ट तो आने लगा, तो सिम डाल के चेक किया, लिस्ट तो आ रहा है, मगर हम लोग हर एक IC चेंज कर दिया, नो सर्विस ये। मगर एक 4-5 दिन के बाद पुलिस से कॉल आया सर, ये चोरी का फ़ोन करके, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ मैनुअल सर्च में डाला था। मैं यही बोल रहा हूँ, मैनुअल सर्च में जा रहा है, इसका मतलब आपका सिम का इंफॉर्मेशन, आपका फ़ोन का सीरियल नंबर इंफॉर्मेशन और आप उस फ़ोन का IMEI डिटेल्स पूरा पुलिस के पास चला जाता है। क्लियर? याद रखिए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो पूरा इन्फॉर्मेशन और भी ऐसा लीगल पॉइंट्स हो या हार्डवेयर का हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं सीधा, कमेंट्स डाल के ये मालूम है क्या, वो मालूम है क्या, नहीं चाहिए, सीधा कॉल कीजिए, क्या चाहिए पूछिए, मैं आपको बोलता हूँ। ओके? अगर देखिए कुछ सॉल्यूशंस सिर्फ स्टूडेंट्स को ही सॉल्यूशंस मिलेगा, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं होगा। अगर मेरा काम देख के आप काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो फ़ोन लेके मेरे पास सीधा आइए, फ़ोन लेके सीधा मेरे पास आइए। क्लियर? तो अनवांटेड कमेंट्स मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मुझे उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कुछ कमेंट्स डाल रहे हैं, ओके, अनवांटेड, ये पता है क्या, वो पता है क्या। देखिए आपको प्रूव करने के लिए आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके? अगर मेरा काम देख के आप काम मेरे से सीखना चाहते हैं तो फ़ोन लेके आइए, फ़ोन लेके आइए, मेरे सामने बैठिए, मैं करके दिखाऊंगा। मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सिर्फ मेरा स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? अगर आपको मेरा काम देखना है तो मेरे पास आके यहाँ पर बैठ के मैं जो काम बोल रहा हूँ वो आप देखना है। अगर फ़ोन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बहुत लोग ये भी बोलते हैं सर CPU रिवॉल्व कर दिया, फ़ोन ऑन हो रहा है, क्या करना है, अभी रिवॉल्व कर देंगे हो जाएगा, रिवॉल्व कर दिया फिर भी नहीं हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप कुछ लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं है, कुछ सिर्फ कुछ लोगों को पता है, अपडेट करने के बाद फ़ोन डेड हो गया। कस्टमर ये पोको सीरीज़ में और कुछ मॉडल में MI के अंदर आते हैं ना, सब फ़ोन अपडेट कर दिया, डेड हो गया, ऑन नहीं हो रहा है। CPU रिवॉल्व करते हैं, आपको तो एक्सपीरियंस है, हर यूट्यूब में देख चुके हैं, सो या इंस्टीट्यूट में बोल चुके हैं, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है CPU रिवॉल्व कर दो, ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन हुआ है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्राई सोल्डर, मतलब फ़ोन अपडेट होता ही ड्राई सोल्डर हो जाता है, थोड़ा तो दिमाग चलाइए ना। तो क्यों होता है ऐसा? देखिए यही होता है आपका टेक्निकल्स, CPU कर दिया, आ गया, कैमरा एरर आ रहा है आईफोन के अंदर, क्या करना है, कौन सा लाइन है, पहले मल्टीमीटर पकड़ना सीखो, इलेक्ट्रॉनिक सीखो, ओके? और कुछ लोग ये भी बोलते हैं शॉर्टिंग, शॉर्टिंग कहीं पर भी हीट नहीं हो रहा है, बोर्ड के अंदर कहीं पर भी हीट नहीं हो रहा है, तो शॉर्टिंग कैसे निकालना है? दिमाग है तो निकाल सकते हैं, ओके? ऐसा तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब आपका नहीं है, मैं 1999 से इस फील्ड में हूँ, अभी 25 ईयर्स हो गया मैं इस फील्ड में, आप अभी एक 4-5 साल पहले आए हो। हम लोग जब मोटरोला का इतना बड़े बड़े फ़ोन्स थे, एरिक्सन का इतना बड़े बड़े फ़ोन्स है, उस टाइम से हम लोग देख रहे हैं, उस टाइम से हम लोग कर रहे हैं। आपके पास मल्टीमीटर भी सही का मल्टीमीटर नहीं था उस टाइम पे आप लोगों के पास, जो अभी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना, तो तभी मैंने
ऑलमोस्ट 40,000 दे के मल्टीमीटर मंगवाया था इंपोर्टेड वाला 99 में। ओके, इंडिया में नहीं मिल रहा था। क्लियर? आप लोग क्या यूज़ कर रहे थे? 150 का 80 रुपए का मल्टीमीटर्स यूज़ कर रहे थे। क्लियर? तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को किस तरीके से चेक करना है, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पता नहीं है तो क्या होगा। और एक चीज़, आईफोन में तो आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ओके, और रेडीमेड डेटा है। अभी कुछ मॉडल्स, कुछ कुछ बहुत ही अच्छे टीचर्स है, मैं बोल रहा हूँ, ओके, आईफोन के अंदर वो कर रहे हैं। ये लोग है ना, मतलब आवाज़ नहीं लेते, अपना काम देख लिया करते हैं, ओके, ये लोग बढ़िया है। मगर कुछ लोग होते हैं शो ऑफ करते हैं, ओके, स्टूडेंट्स को सिखाते कम, मैजिक शो ज़्यादा दिखाते हैं। ओके, शॉट आ रहा है, ये कैपेसिटी निकाल दो, वो कॉमन प्रॉब्लम है। वो निकालने के बाद शॉट नहीं गया, नेक्स्ट बोलो क्या करना है। तो हर चीज़ ऐसा नहीं होता है ना, और ऐसा वाला आ रहा है, यही वाला ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब उस मॉडल में वही रिपीटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर लिमिटेड मॉडल्स है और उसके ऊपर आप काम कर चुके हो तो सीधा बोल रहे हो। मगर जो सीखने के लिए आता है वो हमेशा सब कुछ आपका नॉलेज उसको नहीं है, तो उसको तो टाइम लगेगा। तो उसको कैसे पहचानना है वो सिखाना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये कैपेसिटर निकाल दो, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये आईसी निकालो, नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पता है, सेमीकंडक्टर्स कैसा काम करता है, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्यों रेसिस्टेंस आता है पता है आपको? ग्राउंड रेसिस्टेंस कहाँ से आता है, और रेसिस्टेंस आने का कारण क्या है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, उसमें रेसिस्टेंस क्यों नहीं आता है, ये पूरा चीज़ आपको पता है। ऐसा वाला चीज़ सिखाओ, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट सिखा के आप लोग उसको उनको बर्बाद कर रहे हो, उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो आप लोग। तो सिखाना है तो प्रॉपर सिखाइए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट और टीचर्स है बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, हर प्रॉब्लम हर चीज़ एक एक करके सिखाते हैं। शॉर्टकट्स लास्ट में बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सीखते हैं ना, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। किसी को भी है ना फ़ोन करके ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या करना है नहीं पूछते। एक चीज़ याद रखें, आपको बार बार स्टूडेंट्स फ़ोन करके क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका टीचिंग सही नहीं है। इसीलिए इतना बार वो लोग फ़ोन करके आपको तंग कर रहे हैं। अगर आपका टीचिंग सही होता है, आप आपका मेथड वो फॉलो कर रहे हैं सही से, तो आपको बार बार फ़ोन्स नहीं आएगा, आपका सॉल्यूशन देने का ज़रूरत नहीं है, ओके। सही तरीके से जो सीखता है उसको कोई किसी भी तरीके का किसी का भी सपोर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो बार बार फ़ोन करके अभी यहाँ पर आ रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, मगर कहीं पर भी हीट नहीं हो रहा है, क्या करना है, इसका मतलब आपका टीचिंग नहीं है, आप नहीं सिखाया, क्योंकि आपने शॉर्टकट सिखा के भेज दिया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट लोग हैं, मुझे पता है, बहुत लोग हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, ये लोगों को हैट्स ऑफ है। मगर जो शॉर्टकट सीख के सिखा के भेज रहा है ना, तो ध्यान रखिए, आपका स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पैसा लेके उसको आपके ऊपर डिपेंडेंट करवा रहे हो। और उसके बाद में क्या हो रहा है, कोई भी फ़ोन उनके पास नहीं बन रहा है, भेज दो मैं करके दे देता हूँ, तो आप फीस भी लिया, फिर से रिपेयरिंग के लिए भी पैसा ले रहे हो। अगर सही से सिखाते हैं, उनके पास फ़ोन ज़्यादा आ रहे हैं, काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप काम करके दे रहे हो तो ओके है, वो पैसा ले रहे हैं तो वो लेना है, वो जीनियन है। मगर कोई भी प्रॉब्लम आप उसको बोल रहे हो, वो कर दिया, वो करने के बाद भी उसका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो लास्ट में क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए अभी एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया, सर ये आपने जो बताया सब फॉलो कर दिया, ऑन नहीं हो रहा है, फिर भी सेम प्रॉब्लम है। आप क्या बोलेंगे, अभी ये करो वो करो बोल दिया, नहीं हो रहा है, ओके। क्या बोलते हैं, अभी फ़ोन भेज दो। फ़ोन भेजने के बाद आप उसको टिक कर दिया, तो आपने क्या टिक किया उसको नहीं बोलते ये, क्योंकि है ना, हर व्यक्ति कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपका सीक्रेट्स आप रखते हो। डिपेंडेंसी कर दिया आपने, स्टूडेंट्स को डिपेंडेंसी मत कीजिए, आप सिखाना है तो पूरा सिखाइए। जैसे कुछ देखिए, जो 100% प्रॉपर सिखाते हैं इंडिया के अंदर बहुत ही कम फैकल्टी से, बहुत ही कम फैकल्टी से, मेरे हिसाब से एक 4-5 लोग ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और इनका थोड़ा नाम भी है, बढ़िया सिखाते हैं, बाकी लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो होशियार रहिए। तो जहाँ पर सीखना चाहते हैं पहले उनका क्वालिफिकेशन भी देखिए, वो कैसा पढ़ा रहा है, वो शॉर्टकट बता रहा है या डीप में बता रहा है। वो शॉर्टकट्स बता रहा है तो आपका मर्जी। कुछ लोगों को तो, कुछ स्टूडेंट्स को तो आपका गलती है, कुछ स्टूडेंट्स का आपका ही गलती है। आपको चाहिए था सिर्फ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा इसी को उठाना है, यही चाहिए था, तो उन्हीं के पास सही है आपको, तो सीख जाइए वहीं पर, ओके। फ्यूचर में कोई भी फ़ोन आता है, फ्यूचर में कोई भी फ़ोन आता है तो उसके ऊपर फिर से ट्रेनिंग लेने का ज़रूरत नहीं है, काम करना चाहते हैं
तो डीप में सीखना पड़ता है। डीप में सीखेंगे तो आपका सक्सेसफुल है, नहीं तो बार बार हमेशा साल में एक बार जाके चाइना जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, लाखों देते हैं, डेटा लेते हैं। ओके, ऐसा आपके पास पैसा है, ऐसा करना चाहते हैं, कर लीजिए। ओके, मगर नॉलेज नहीं है यहाँ पर। पैसा देके डेटा ले रहे हो, वो डेटा को सबको बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं यही बोल रहा हूँ, सब आईफोन का फैकल्टी डेटा बार बार खरीदते नहीं है, मगर कुछ लोग होते हैं बार बार खरीदते हैं, हर साल खरीदते हैं। ओके, तो देख के काम किए, काम सीखने के लिए जाइए। सिर्फ शॉर्टकट ही बता रहा है, थियरी के अंदर आपको एक भी कंपोनेंट्स के बारे में या किसी भी कहीं पर भी आपको, मतलब सिंपल चीज़ बोलता हूँ, 99% फैकल्टीज़ को फ़ोन के अंदर कितना प्रकार का इंडक्टर्स है पता नहीं है, कैपेसिटर क्यों शॉर्ट होता है पता नहीं है, टेक्निकली पता नहीं है, वो फिल्टर करता है इसीलिए शॉर्ट हो जाता है, इतना ही बोलते हैं। क्यों शॉर्ट होता है पता नहीं है, टेक्निकली पता नहीं है। मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है तो होशियार हो जाइए, आपको वो बकरा बना रहा है। शॉर्टकट बोल के आपसे तालियां लेके वीडियो बना के भेज दिया। ओके, तो होशियार रहिए। इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है कि कितना हो सके उतना ये लीगल पॉइंट्स है ना, आप शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि उनको समझ में आए। जो समझता है वो समझेगा, जो समझता है वो समझेगा, बाकी लोग तो वही काम करेंगे, बाद में पुलिस से फंसते रहेंगे, तो उनको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो लीगल पॉइंट्स जान के वो काम नहीं लेना चाहते तो फॉलो कीजिए। तो 200 300 या 400 या 1000 रुपये चक्कर में मत पड़िए। तो लाइफ बहुत प्रेशियस है, आप मतलब हर जगह पे हाथ उंगली नहीं डालना है। ओके, सेफ रहिए और बढ़िया काम कीजिए। थैंक यू।